WWE एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां आपने कई प्रकार के सुपरस्टार देखे हैं। भले ही कई सुपरस्टार स्टोरी लाइन के तहत विलेन के रूप में नजर आते हैं या कई सुपरस्टार हीरो के रूप में नजर आते हैं, पर आप यह जान के हिल जाएंगे कि कई सुपरस्टार तो असल जिंदगी के भी हीरो रहे हैं। इन पर हमने एक विशेष वीडियो पहले बनाया था, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अब हमने इसका भाग 2 बनाया है दोस्तों। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं इन सुपरस्टार्स के बारे में। जॉन सीना आज ही नहीं बल्कि हमेशा से बच्चों के सुपर हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। यह बात WWE की रिंग की करें या रिंग के बाहर की करें, जॉन सीना हर जगह सज्जन इंसान है। जॉन सीना मेक अ विश फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। आप यह जानकर हिल जाएंगे कि वह इस संस्था के लिए करोड़ों रुपयों का दान भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वह इस संस्था के माध्यम से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकें। कहा जाता है एक बार उन्होंने 500 से भी ज़्यादा बच्चों की एक विश पूरी कर डाली थी, जिस वजह से उनका नाम गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। रोमन रेंस वर्तमान में WWE के बहुत महत्वपूर्ण रेसलर थे। यूनिवर्सल टाइटल बेल्ट जीतने के बाद उनका बुरा समय आया और कहा जाता है कि उन्हें ब्लड कैंसर की वजह से WWE में अपनी बेल्ट छोड़कर जाना पड़ा। वर्तमान में रोमन रेंस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। आप ये जानकर हिल जाएंगे दोस्तों कि रोमन रेंस भी बैक स्टेज में सबसे शानदार सुपरस्टार्स में से एक हैं। उन्हें कभी इस बात का घमंड नहीं रहा कि वह एक बड़े सुपरस्टार हैं। रोमन रेंस दूसरों की मदद के लिए हमेशा चैरिटी किया करते हैं। आप ये जान के हिल जाएंगे कि वह भी मेक ए विश फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मॉली हॉली 2 बार की WWE वीमेंस चैंपियन रह चुकी मॉली हॉली एक समय में WWE की बहुत ही महत्वपूर्ण महिला रेसलर थी। मॉली हॉली को वह श्रेय नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। मॉली हॉली रिंग के अंदर जितनी शानदार रेसलर रही हैं, उससे ज़्यादा ही वह रिंग के बाहर एक बहुत ही अच्छी इंसान है। मॉली हॉली ने साल 2005 में अपनी आत्मकथा की DVD लॉन्च की थी। इसके साथ ही आप यह जानकर हिल जाएंगे कि क्रैश हॉली की बेटी की पढ़ाई में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। लंबे समय से WWE देखने वाले क्रैश हॉली से भली भांति परिचित होंगे। क्रैश हॉली WWE की ऑन स्क्रीन में मॉली हॉली के भाई का किरदार निभा रहे थे और क्रैश हॉली का साल 2003 में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मॉली हॉली ने उनके बेटी की पढ़ाई का खर्चा खुद दिया। यह जान के आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे दोस्तों कि दिसंबर 2006 में मॉली हॉली ग्वाटेमाला चली गई, जहां उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने के लिए स्पेनिश सीखी। मॉली हॉली अभी भी मिनेसोटा में अकादमी स्कूल ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग में फीमेल हेड कोच के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। डगलस पेज या कहिए डायमंड डगलस पेज या आप उन्हें DDP भी कह सकते हैं। साल 2001 में WWE में डेब्यू करने से पहले 3 बार के WCW वर्ल्ड चैंपियन रह चुके डायमंड डगलस पेज प्रोफेशनल रेसलिंग में एक अपना अलग ही नाम बना चुके थे। WCW के बाद उन्होंने WWE में भी अपार सफलता हासिल की। डायमंड डगलस पेज रिंग में अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे, लेकिन इससे भी ज्यादा फैंस उनको रिंग के बाहर किए गए कार्यों के लिए पसंद किया करते थे। कहा जाता है कि अपनी पीठ की चोट से उबरने के लिए डायमंड डगलस पेज ने योगा का सहारा लिया था और इसके बाद डगलस पेज ने दूसरे लोगों की मदद के लिए DDP योगा शुरू किया। वर्तमान में DDP योगा लाखों लोगों की मदद कर रहा है। यह वाकई डायमंड डगलस पेज का एक सराहनीय कार्य है। आप यह जान के हिल जाएंगे कि 2017 में वह WWE हॉल ऑफ फेम में शुमार हो चुके हैं। 619 मास्टर रे मिस्टीरियो एक समय में WWE के कई दिग्गज और खतरनाक रेसलरों को भी कूट चुके रे मिस्टीरियो हमेशा से ही बच्चों के काफी पसंदीदा रेसलर रहे हैं। रे मिस्टीरियो के फैंस की बात करें तो बच्चों की संख्या उसमें बहुत ही ज्यादा है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रे मिस्टीरियो आज भी बच्चों के हीरो हैं। रे मिस्टीरियो नियमित रूप से मेक ए विश फाउंडेशन से जुड़े हैं और वह खूब चैरिटी किया करते हैं। बच्चों से उन्हें बेहद प्यार है। द रेड मशीन नाम से मशहूर केन WWE सुपरस्टार केन किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। WWE की स्टोरी लाइन में वह डेडमैन अंडरटेकर के भाई हैं। केन को WWE के शानदार सुपरस्टारों में गिना जाता है और केन ने कई सालों में WWE में काफी यादगार मुकाबले दिए हैं। रिंग में उनकी परफॉर्मेंस को सभी फैंस ने हमेशा से खूब सराहा है।
केन का वास्तविक नाम ग्लेन जैकब्स है। वह रिंग में जितने शानदार हैं उससे बाहर वह रिंग के बाहर एक बेहद ही सज्जन इंसान है। केन एक बार एक स्कूल में गए थे जहां उन्होंने बच्चों को कैसे दयालु बने और दूसरों के प्रति कैसे सम्मान दिखाएं जैसी चीजों के बारे में बताया था। आप यह जान के हिल जाएंगे कि केन राजनीति में भी एंट्री मार चुके हैं। केन ने पिछले साल नॉक्स काउंटी टेनेसी के मेयर पद का चुनाव भारी मतों से जीत डाला था। मेयर बनने के बाद केन लोगों को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का अंक पसंद आएगा। आप लोगों की इन रेसलर्स के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताना न भूलें। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।